कोई स्टिचिंग भी नहीं करनी है। जब भी मेरे घर कोई गेस्ट आते हैं तो मुझे उनसे एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा मिलता है, मेघा तुम्हारा घर बहुत साफ सुथरा है, 2 बच्चों के बाद तुम घर को इतना साफ सुथरा कैसे रख पाती हो। कि घर अगर साफ सुथरा हो तो खूबसूरत तो हम बना ही लेते हैं। कि घर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना, ये मेरा मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि घर फंक्शनैलिटी को मैं बढ़ा सकूं। इसके लिए मैंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे हर रोज कुछ ना कुछ सीखा है, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 बच्चों के साथ कैसे उनको भी मुझे थोड़ा सा डिसिप्लिन करना है, उनमें अच्छी आदतें इनकलकेट करनी है। सभी घरों में बच्चे तो मैस क्रिएट करते हैं, जहाँ पढ़ाई की वहीं नोटबुक्स, बुक्स, शार्पनर, पेंसिल सब वहीं डाल देते हैं। इसके अलावा बच्चे तो ठीक हैं, हस्बैंड को भी वॉशरूम में शेविंग किट, टॉवल, सोप सब इस तरह से फैला देना है कि अगली बार जिसको वॉशरूम यूज करना है उसको वॉशरूम क्लीन करना होगा। सबको कैसे मैं एक सिखा पा रही हूँ घर में बिना किसी तरह का टेंशन क्रिएट किए। इसके साथ साथ ही हमें उनका कॉपरेशन भी लेना है। कई बार तो ये होता है कि मुझे जो हम कपड़े चेंज किए हैं उन कपड़ों को साफ सुथरे कपड़ों में इस तरह से रख दिया जाता था कि मुझे उनको स्मेल करना होता था कि ये धुलने वाले हैं कि नहीं। तो ये सब चीजों से आप भी 2-4 हो रहे होंगे, हो सकता है आप भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे हो। तो मैंने अपनी लाइफ में इन सब चीजों से कैसे डील किया। हमें टाइम भी बचाना है, हमें अपने टाइम को सही यूज भी करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है, बच्चों और फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है। उसके बाद हमें अपना घर साफ सुथरा भी रखना है। यही सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, जिन्हें ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम है मेघा और मैं अपने चैनल पर घर से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। घर, कुकिंग, गार्डनिंग, इंटीरियर, डेको, DIY, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 बच्चों की माँ हूँ, 2 बच्चों को संभालती हूँ। मेरे घर में मेड है, साफ सफाई मेड करती है, पर इसके बाद भी मुझे बहुत सारा काम करना होता है। सिर्फ मेड के सहारे आप घर नहीं छोड़ सकते। तो और सब चीजें मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे मैं टाइम दे पाती हूँ फैमिली को, यही सब मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। कहते हैं कि अगर आपने सुबह उठकर सबसे पहले अपना बेड बना लिया तो समझिए आप अपने दिन की आधी जंग तो जीत ही ली। तो कोशिश यही होती है मेरी कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले बेड क्लीन करूं। जो कंफर्टर हमने रात में ओढ़ा था उसे अच्छे से फोल्ड करके बेड के अंदर जो बॉक्स बनाया हुआ है उसमें रख दूं और बेड को एक अच्छा सा नीट लुक दे दूं। जो कुशन्स हैं उनको करीने से सजा दूं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बेडशीट हमने अपने बेड पर डाली हुई है उससे मिलते जुलते कुशन मैं बेड पर रखूं तो बेड को एक नीट सा लुक मिलता है और क्लीन बेड रूम को भी सुंदर दिखाता है। मुझे पता है कि एक बार मैं रूम से निकली तो उसके बाद मैं दोबारा रूम में कब आ पाऊंगी और रूम को कब क्लीन कर पाऊंगी, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही अपने रूम को एक नीट लुक दे दूँ। हम सबका कोई ना कोई गिल्टी प्लेजर होता है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं सोते टाइम अपने बहुत ही पुराना लोअर और टी-शर्ट पहनना पसंद करती हूं जो बुरी तरह से घिसा हुआ है। तो मॉर्निंग में मेरा दूसरा काम होता है कि खुद को प्रेजेंटेबल बनाऊं। अगर सुबह सुबह कोई कॉल बेल बजाता है तो डोर ओपन करने के लिए मुझे ही जाना होगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना कर रखें। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा ठीक लग रही हूँ। मॉर्निंग टी पीने से पहले ही मेरा एक काम होता है कि मैं सारे घर के कर्टन्स ओपन करूं। ब्राइट सनलाइट से घर तो खुशनुमा लगता ही है और मेरे इंडोर प्लांट्स को भी अच्छी रोशनी मिलने लगती है। उसके बाद मैं ऑल्टरनेट डे पर एक दिन डार्क कलर और एक दिन लाइट कलर के कपड़ों का एक लोड वॉशिंग मशीन में जरूर निकालती हूँ। इससे एक तो ये होता है कि आपके पास ढेर सारे कपड़े इकट्ठे नहीं होते धोने के लिए। बारिश के दिनों में तो कपड़े सूखने में भी बहुत टाइम लगता है। पहले मेरे लिए बड़ी एक समस्या हुआ करती थी, घर के अलग अलग कोने से कपड़े इकट्ठे करना, क्लोथ्स हैं उनको कहाँ किस कोने में डाल दिया है। तो इस समस्या से निपटने के लिए मैंने एक DIY बनाया है। क्योंकि देखिए हमें एक बहुत महंगे लॉन्ड्री बैग खरीदने की जरूरत नहीं है।
हम तो ये देखिए, ये लिया है मैंने एक पुराना पिलो कवर और ये एक एम्ब्रॉयडरी हुक। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? ये देखिए हमारा बहुत बढ़िया सा हमने बना लिया है ये अपना लॉन्ड्री बैग। तो इसको स्टिचिंग भी नहीं करनी है और अपने वॉशरूम के दरवाजे के पीछे टांगिए या कहीं पर भी वॉशरूम में हैंग कर दीजिए। तो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, अपने गंदे कपड़े इसमें डाल। सुबह सुबह एक बड़ी काम की भाग दौड़ पड़ती है, तो वर्क प्लेस पे ले जाने के लिए जो हमारी की रिंग्स हैं, घर की की रिंग्स हैं, वो सब मैंने एक जगह पर यहाँ पर हैंग की हुई हैं। और ये जो की हैंगर है मैंने अपने मेन गेट के बिल्कुल बाजू में लगाया हुआ है। साथ ही जो पेंडिंग बिल्स हैं जो अभी हमें पेमेंट करने हैं वो भी मैं यहीं पर हैंग कर देती हूँ। यहीं पर मेन डोर के साथ ही मैंने शू रैक रखा हुआ है। इसमें हम सभी के शूज होते हैं, शू पॉलिश, ब्रश और एक कपड़ा, सब कुछ यहीं होता है। तो आप अपने काम से आइए, यहीं पर शू उतारिए और यहीं से अपना शू पहनिए। उसके लिए मैंने साथ में एक चेयर भी रखी है और नीचे बहुत डस्ट इकट्ठी ना हो इसके लिए मैंने एक रग भी बिछाया हुआ है। बाहर से शूज़ से जो डस्ट आती है वो यहीं इसी रग पर इकट्ठी हो जाती है, जिसे सफाई करने में हम झाड़ कर अलग कर लेते हैं। जब हम राशन लेने जाते हैं अपने मंथ की सारी ग्रोसरी और घर के और ज़रूरी सामान, तो कुछ ना कुछ हमेशा भूल ही जाते हैं। उस सब समस्या से निपटने के लिए मैंने एक इस तरह का एक छोटा जो नोटबुक है वो अपने फ्रिज पर ही हैंग किया हुआ है। उसके पीछे मैंने एक मैग्नेट को स्टिक किया हुआ है। साथ ही मैंने एक पेन के ऊपर भी एक मैग्नेट को चिपका कर इस तरह से एक फ्रिज मैग्नेट का रूप तो दिया ही है। और ये बड़ा मुश्किल मेरी आसान कर देते हैं। जब भी मुझे कोई चीज़ याद आती है मैं फटाफट यहाँ नोट कर लेती हूँ। तो जब मुझे राशन खरीदना होता है तो बस जाते हुए इसमें से मुझे पर्ची निकालनी होती है और मुझे कोई भी सामान मैं भूलती नहीं। बार बार मुझे मार्केट का चक्कर भी नहीं लगाना होता। ये जो आप मेरे फ्रिज मैग्नेट्स देख रहे हैं ये सभी DIY हैं। ये सब मैंने खुद बनाए हैं। आप चाहें तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ये वीडियो चेक कर सकते हैं। घर में सामान जब बहुत इकट्ठा हो जाता है तो गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो जितना ज़्यादा सामान होगा आपको सफाई भी उतनी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। ये देखिए किचन का एक ड्रॉर है जिसे मैं प्लास्टिक का सामान रखने के लिए यूज़ करती हूँ। ये इतना ओवर क्राउडेड है कि मुझे यहाँ पर ठीक से सफाई भी नहीं कर पाती। तो ज़रूरी है कि आप कुछ कुछ सामान थोड़े थोड़े टाइम बाद अलग करते रहें। जिनको ज़रूरत है उनको डोनेट कर दीजिए, नहीं तो आप इसको रीयूज़ कर लीजिए, कोई प्लांटर बना लीजिए या फिर इसको प्लास्टिक रिसाइकिल में कबाड़ वाले को दे दीजिए तो वो रिसाइकलिंग कर लेंगे। ये कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जिनकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इन्हें डोनेट कर दूंगी और जिन बर्तनों की मुझे ज़रूरत होती है वो मैं रख लूँगी। इससे मेरा ये जो किचन का ड्रॉर है ये अच्छे से क्लीन रह पाएगा। देखिए मैंने इसके नीचे एक प्लास्टिक शीट बिछाई हुई है। अगर कभी कोई गलती से गीला बर्तन रखा भी जाता है तो वो प्लास्टिक शीट पर ही रह जाता है। और जो ये ड्रॉर का स्टील स्ट्रक्चर है इसको किसी तरह की जंग नहीं लगती। अगर आप घर की फंक्शनैलिटी बढ़ाना चाहते हैं और घर को मैश फ्री रखना चाहते हैं तो एक जो तरीका है जो मैंने सीखा है, जो मूल मंत्र है, घर को डीक्लटर करते रहना चाहिए। ये देखिए मैंने अभी एक नया सूट खरीदा है। तो ये मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं कोई नया कपड़ा खरीदती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि कम से कम 1 या 2 कपड़े मैं अपनी वार्डरोब से डिस्कार्ड करूं। बहुत से कपड़े हम इसलिए रखे रहते हैं कि इनको हम कभी पहनेंगे, पर वो हम कभी नहीं पहनते। तो कभी भी अगर आपको ऐसा डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है तो ये सोचिए कि क्या अगर कल कोई ओकेजन है, आपको कहीं जाना है, तो क्या आप कल इस कपड़े को पहनना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो वो कपड़ा जरूर डोनेट कर दीजिए, किसी और के काम में आएगा और कम से कम इस कंडीशन में होगा कि उस कपड़े को कोई और एंजॉय कर सके। बच्चों को मैंने धीरे धीरे ही ये सिखाया है कि जब भी वो स्कूल से आते हैं उन्हें अपना टिफिन बॉक्स, अपना वाटर बॉटल खुद ही निकालना है और उसे किचन तक पहुंचाना है। एक और रूल है जो मैंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे सीखा है, नेवर लीव अ रूम एम्प्टी हैंडेड। अगर आपके घर में बच्चे हैं, कई बार तो बड़े भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, अपना सामान यहाँ वहाँ डाल देते हैं। तो जब भी मैं एक रूम से दूसरे रूम में जाती हूँ तो पहले मैं उस रूम पर एक नज़र डालकर देखती हूँ कि क्या क्या सामान है जो मैं उस दूसरे रूम में अपने साथ ले जा सकती हूँ। इस आदत की वजह से घर में यहाँ से वहाँ सामान रखने के लिए जो मुझे एक्स्ट्रा
चक्कर लगाने पड़ते थे वो बंद हो गए हैं। अब मैं जब भी एक रूम से दूसरे रूम में जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सामान हाथ में लेके जाती हूँ। बच्चों की ड्रॉर मैं पहले इस तरह से अरेंज करती थी, कपड़ों को फोल्ड करके एक के ऊपर एक रखती थी। अब देखिए ये ड्रॉर्स मैं कुछ इस तरह से अरेंज करती हूँ। ये कई शू बॉक्स हैं, हाफ टी शर्ट्स, फुल टी शर्ट्स, कुछ ट्राउजर्स, कुछ लोअर्स, ये सब मैंने इस तरह से अरेंज किए हुए हैं अलग अलग बॉक्सेस में। इसी तरह से बच्चों के जो इनर वियर हैं उनको भी मैंने अलग अलग बास्केट में अरेंज किया हुआ है। जरूरी नहीं है कि हम मार्केट से ऑर्गेनाइजर या बास्केट्स खरीदें, मैं इस तरह से DIY करके भी ऑर्गेनाइजर्स बना लेती हूँ। ये देखिए एक पेपर बैग है, इससे भी मैं एक ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। और जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं उनसे भी बड़ी आसानी से आप ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं अपनी एक पुरानी टी शर्ट को यूज करके। वो DIY ऑर्गेनाइजर भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है मैंने और ये अपनी एक पुरानी टी शर्ट है, इसकी बाहों को मैंने अलग काट दिया है। अब बस टी शर्ट को हमें इनसाइड आउट करके इस तरह से अपने बॉक्स को कवर कर लेना है और बस हमारा एक DIY ऑर्गेनाइजर बनके तैयार है। चाहे तो ये नीचे जो एक्स्ट्रा है आप इसको काट कर अलग कर सकते हैं, नहीं तो इसको नीचे टेप से चिपका सकते हैं। एक और चीज है जो मैंने अपनी रोजमर्रा की आदत में शामिल की है, क्लीन एज यू कुक। जैसे जैसे जो काम मैं करती जाती हूँ साथ के साथ उसको साफ भी करती जाती हूँ। अब मैं यहाँ सुबह टिफिन में ले जाने के लिए जो वेजिटेबल्स लेके जानी है, ग्रीन वेजिटेबल डे है कल मेरी बेटी के लंच का मेन्यू, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कैप्सिकम कट करके शाम को ही रख लूंगी और जो साथ में गंदगी है इसको साफ भी कर लूंगी। तो जब मुझे किचन क्लीन करनी होगी तब मेरे ऊपर ज्यादा काम नहीं होगा और मैं झट से किचन क्लीन करके अपना काम निपटा सकूंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के लिए मैं आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन रात में ही करके सोऊं। ब्रेकफास्ट में मैं या तो नमकीन दलिया बनाने वाली हूँ या मैं उपमा बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने उपमा के लिए जो सूजी है वो भी पहले से रोस्ट करके रखी है और दलिया भी मैंने रोस्ट करके रखा है। तो सुबह मुझे बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, ये झटपट हो जाता है। साथ ही जो कपड़े सुबह पहने जाने हैं उन्हें भी मैं रात में ही आयरन करके रख लेती हूँ। अपने और बच्चों के कपड़े मैं खुद ही घर पर ही आयरन करती हूँ। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने फैमिली में भी डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। देखिए इस टाइम मैं अपने किचन में डिनर के लिए रोटियां बना रही हूं और उस टाइम पर मेरी बेटी यहाँ डाइनिंग टेबल अरेंज कर रही है और यहाँ हस्बैंड भी बड़े आराम से सैलेड काटने में लगे हुए हैं। कभी प्यार से, कभी रिक्वेस्ट करके, कभी थोड़ा सा नाराज होके सभी को अपने किचन में बुला लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा काम सबके हिस्से आता है और इस तरह से एक फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ती है और काम भी आसान हो जाता है। मैंने क्लीनिंग का एक शेड्यूल लिखकर अपनी डायरी में रखा है जो मैं बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। कुछ चीजें हैं मैं जो डेली साफ करती हूँ, कुछ मैं ऑल्टरनेट डे पर और कुछ वंस इन अ वीक और कुछ एवरी 15th डे और कुछ हैं जो मैं मंथली जरूर करती हूँ। कोम धोना उनमें से एक मेरा वंस इन अ वीक काम है जो मैं इस तरह से एक मग में गर्म पानी ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा आप लिक्विड सोप डाल दीजिए या उसमें आप थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिए और अपने सारे कोम को ओवरनाइट इसमें सोक कर दीजिए। सुबह आप उठिए और उनको जरा सा किसी यूज्ड डिस्कार्डेड टूथब्रश से रगड़ दीजिए और आपके सारे कोम क्लीन हो जाएंगे। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होगा। सारी रात में वो इस तरह से भीग जाते हैं कि बड़े आराम से इजीली क्लीन हो जाते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल सरफेसेस हैं जैसे बच्चों की स्टडी टेबल हो गई, बेड साइड टेबल हो गई, डाइनिंग टेबल हो गई, इनकी डस्टिंग मैं डेली बेसिस पे करती हूँ क्योंकि ये जगह हमारे रोज काम में आती हैं तो यहाँ किसी भी तरह की डस्ट इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। सीलिंग फैन है, जो वॉल्स हैं इनको मैं मंथली एक बार क्लीन करती हूँ। इस तरह का माइक्रोफाइबर जो ब्रश है वो ऑनलाइन मिल जाता है, उससे बड़ी इजीली आप फैन को क्लीन कर सकते हैं और ये बड़े आराम से वॉश हो जाता है। तो गंदगी इसमें बिल्कुल नहीं रहती। रात में सोने से पहले एक क्विक नाइट क्लीनअप रूटीन जरूर बनाइए ताकि आप अपने कमरे को, अपने लॉबी एरिया को, अपने लिविंग एरिया को इस तरह से साफ सुथरा रख सकें कि अगर सुबह से आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो आपका घर मैसी ना लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को एक बिग थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिए और जब मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम आपस में फिर जुड़े रहें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन में दबाने के बाद जो आपको ऑल का ऑप्शन आता है उसको ही सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं आगे से जो भी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका आंसर ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं।
मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।